नमस्कार, स्वागत है आप सबों का ज़रा हटके में। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार जहां कोरोना भयावह स्थिति में है, और साथ में चर्चा में शामिल होने वाले हैं एक नए मेहमान जो उस दल के बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो दल बिहार में पूर्णतः विरोधी दल का सच में फ़र्ज निभा रहा है। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। जी हाँ, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कोरोना के मामले में इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मास्क पहनना चाहिए या मास्क नहीं पहनना चाहिए। कई बार उनके बयान आए हैं। एक बार तो उनका बयान आया कि मास्क बिल्कुल ना पहने। कुछ दिनों के बाद बयान आता है बिना मास्क पहने आप बाहर ना निकलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये दोनों बयान आप देखिए और ख़ुद ही तय कीजिए। उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने नए मेहमान के पास चर्चा के लिए। पता नहीं कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किसको क्या कह देता है। विधान परिषद में बांट रहा था, हम देख करके दंग हो गए कि भाई क्यों ऐसे ही बांट रहे हो, क्या बात है कि स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हेल्दी पर्सन है उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है कि अब मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और ये देखा गया जापान जैसे मुल्कों में कि वहां पर लोग सामान्य तौर पर मास्क पहनते हैं। अब देखिए, हम लोग अभी गमछा रखे हुए कंधा पर, तो जैसे ही बाहर निकलना है, अकेले में कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही सब मिलना जुलना कुछ भी हो जाएगा तो देखिए एकदम मास्क रखिए। अब गमछा ही है तो उसको इस तरफ से नाक के ऊपर रख लेना ताकि ये सुरक्षा दे। उम्मीद करता हूं 2 अलग अलग समय के वीडियो को देखकर मुख्यमंत्री साहब का आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर सूबे का मुख्यमंत्री इस तरह से कंफ्यूज हो तो सूबे की व्यवस्था का आलम क्या होगा। चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। सर स्वागत है। सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी कोरोना की मार हम लोग झेल रहे हैं और पूरा विश्व कोरोना की मार से बस या तो निपट चुका है, निपटने की तैयारी कर रहा है, या कुछ देश झेल रहा है। हमारा देश भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उन सब परिस्थिति में बिहार को किस स्थिति में पाते हैं? बिहार की स्थिति तो काफ़ी बुरी है। वैसे आपने विश्व स्तर से शुरू किया है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिंदुस्तान में भी लगभग 14 लाख के आसपास में आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। नरेंद्र मोदी ने तो 15 लाख रुपए आने की बात की थी। 15 लाख रुपए तो नहीं आए, लेकिन 15 लाख को बीमारी होने जरूर कर दिया। रही बात बिहार की, 15 साल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या रही है इसका पूरा पोल खुल गया है। नीतीश कुमार जी ने और मंगल पांडे जी ने, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, इन दोनों के नाकामयाबी की झलक पूरे विश्व की जनता देख चुकी है। मुझको ऐसा लगता है कि ये स्थिति भयावह और होने वाली है 15 अगस्त के बाद, जब ये 3rd स्टेज में कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड अप होगा। पूरे गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में लोग इससे पीड़ित होंगे। तब सरकार तो अभी ही हाथ खड़ा कर ली है। सरकार तो अभी होम क्वारंटाइन शुरू कर दी। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग भी अब जगह नहीं मिल रहे हैं लोगों को पटना में। और सरकार के तरफ से दूसरे सदर अस्पतालों वगैरह में कहीं कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। अभी सभी मेडिकल कॉलेज में भी इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। एक्चुअली सरकार के साथ एक परेशानी क्या हुई थी कि ये लॉकडाउन, इन्होंने सोचा कि लॉकडाउन हम कर दे रहे हैं और ये हमारा समस्या का समाधान है। लॉकडाउन तत्काल उन चीज़ों को रोकने के लिए था। मेरी जानकारी जहाँ तक है, WHO ने भी कहा था इस बात को कि आने वाला समय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन भी इन्होंने गलत समय पर लागू किया। नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन पर भी कोई होमवर्क नहीं किया। इनको पता था कि होली में बहुत सारे माइग्रेंट लोग अपने घर वापस जाते हैं। जब इनको होली के जस्ट बाद इनको लॉकडाउन करना था तो इनको पहले ही, होली से पहले ही घोषणा कर देना चाहिए था। इन नेताओं को देश में तो चारों तरफ हल्ला हो गया था कि कोरोना आ गया है,
इन लोगों ने होली मिलन समारोह नहीं किया, किसी नेता ने, किसी पार्टी के नेता ने और कोई मंत्री विधायक ने होली मिलन समारोह नहीं किया। बहुत बहुत मार्केबल बात आपने बोली ये है। लोग अपनी जान की सुरक्षा तो कर ली, लेकिन जनता को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया भगवान भरोसे। ये बहुत मार्केबल बात है कि किसी जनरली हर जगह ईद मिलन, होली मिलन होता है। होली मिलन इसका मतलब साफ था कि नेताओं को पता था, जो सत्ता पे आसीन थे उनको पता था बिल्कुल बिल्कुल कि कोरोना इस तरह से फैल चुका है, इसलिए उन्होंने होली मिलन समारोह नहीं किया। बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोली। और ये होली मिलन समारोह इन्होंने नहीं किया। और इसी बीच में अगर इनको सूझबूझ होती, अगर ये बिहार और देश की जनता के इन लोगों को चिंता होती, तो निश्चित रूप से होली के समय भी ऐलान कर देते कि भाई कोरोना आने वाला है, देश में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, लॉकडाउन हम लोग लागू करेंगे, आप लोग सुरक्षित अपने अपने घरों पर जिनको जहाँ जाना है वो चले जाएं। हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। जब लॉकडाउन हुआ, मुझे याद है कि लॉकडाउन अनाउंस रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद आपको नहीं लगता कि पूरी अफरा तफरी थी? अगर आप किसी चीज़ को अनाउंस करते हैं उसके पहले पूरा सरकारी अमला एक तैयारी करके बैठा हुआ होता है, उसके बाद तुरंत उसको लागू करता है। पहले ही कहा कि कोई होमवर्क नहीं था इन लोगों का। इन लोगों ने होमवर्क किया केवल अपने बचाव के लिए। इन लोगों ने अपनी जान की चिंता की और होली मिलन समारोह नहीं किया। एक और आरोप आ रहा है जो, और ये सब कुछ तो रात में ही करते हैं लागू, चाहे नोटबंदी हो, ठीक, रात 12 बजे सब रात में करते हैं लागू और सब फेलियर हो जाता है। इनका लॉकडाउन भी बिल्कुल फेलियर हुआ। अब जिस समय लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ रही है, अब इन्होंने अनलॉक कर दिया। जब चर्चा चली लॉकडाउन के गलत टाइम पे, मुझे याद है कि उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने आई थिंक 18 फरवरी को एक ट्वीट किया था और लगातार वो ट्वीट कर रहे थे कोरोना की स्थिति बन रही है तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, कुछ नहीं। एक और आरोप लग रहा है कि एक्चुअली नमस्ते ट्रम्प का इनका आयोजन था, किसी तरह से उसको इनको सफल करना था। क्या ऐसा भी आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल मुझको लगता है ऐसा। और मध्य प्रदेश की सरकार और उस मध्य प्रदेश की सरकार का मामला था, ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प का मामला था। और मुझको तो लगता है कि नमस्ते ट्रम्प से भी बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव इस देश में आए। अमेरिका में जो भयावह स्थिति है, उस समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति तो चलते हैं तो पूरा अमला काफला के साथ चलते हैं वो, और उनके साथ कई पॉजिटिव लोग आए होंगे और यहाँ पॉजिटिव इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑन थी उस वक्त, लगातार आना जाना। और आपको जान करके एक और बड़ी आश्चर्य की बात है, आपने विश्व स्तर पर ही बात की, देश पूरे विश्व में 3 देश बुरी तरह से प्रभावित हो गया है कोरोना से, USA, ब्राजील और इंडिया। और तीनों प्रमुख जो है फंडामेंटलिस्ट है, राइटिस्ट है। और तीनों देश में ये राष्ट्रपति अंदर में, वहाँ अमेरिका में भी नफरत फैला रहे हैं, भारत में भी नफरत फैला रहे हैं। ये सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से तोड़ दिया इन्होंने। चलिए सर, राजनीति पे हम बाद में बात करेंगे किसी और वक्त। अभी अब हम थोड़ा अपने प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। बिहार की स्थिति आपको क्या लगती है? मंगल पांडे तो लगातार अनाउंस कर रहे हैं, लगातार ये बताते जा रहे हैं कि भाई हमारी स्थिति ये है, लेकिन जो भी कह रहे हैं बेड की कमी नहीं है, लेकिन हमारे क्लास 1 ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी एम्स के बाहर सड़क पे अपनी जान देते हैं बेड नहीं मिलने का। अब ये पूछिए सवाल उनसे, ये तो मंगल पांडे जवाब दें इनका। बिल्कुल। आप लोगों ने, आप कई तो चैनल में आप लोगों ने विजुअल दिखलाया है सब चीज़ों का। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को कोरोना का जांच कराने का किट अवेलेबल नहीं है अस्पताल में। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सच्ची बात यह है कि बिहार की पूरी हॉस्पिटल सिस्टम समाप्त हो चुका है। डॉक्टर भी घबराए हुए हैं। डॉक्टर जो बीमार पड़ जाते हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो बीमार पड़ जाते हैं, उनका अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए एम्स की नर्सेस हड़ताल पर चली गई अपने इलाज के सवाल को लेकर के। उनके पास प्रॉपर किट नहीं मिल पा रहा है जिससे वो इलाज करें। पा रहा है। अच्छा, इन सब के पीछे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी या तो स्वास्थ्य मंत्री की है, या फिर ये कहीं चूक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चूक कर रहे हैं, या दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है? निश्चित रूप से दोनों में अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात चल रही है। नीतीश कुमार और भाजपा में सह और मात का खेल चल रहा है, एक दूसरे को राजनीतिक दाव पेच में फिरकी लगाने के चक्कर में। ये तो कई बार बातें बाहर भी आ चुकी हैं। हाँ, ये बातें अनबन हैं पार्टी के बीच, ये पॉलिटिकल क्लैश भी है दोनों में। तो क्या पॉलिटिकल लड़ाई के बीच क्या आम जनता मरी जाए? पिस रही है जनता, इन दोनों के चक्रव्यूह में जनता पिस रही है बुरी तरह। भारत सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है और
और बिहार सरकार का भी अपनी जनता के प्रति। फिर तो आपके अनुसार बिहार सरकार की जो भी घोषणाएं कोरोना के लिए हो रही है, वैसे सारे चैनल दिखा भी रहे हैं, के लिए लूट डपोर संख है पूरा डपोर संख। और कोरोना के नाम पर बिहार सरकार के तमाम स्वास्थ्य विभाग के लोग लूट मचाए हुए हैं। सरकारी धन की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे जब कोरोना जाएगा छूट। तो आप अपनी पार्टी को इन सब के बीच कहाँ पाते हैं, किस तरह से आप मदद आपने देखा होगा और पूरी दुनिया देखी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जितना जनाधिकार पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने जितना किया है, उतनी दूसरी कोई पार्टी का कोई दूसरा एनजीओ ने नहीं किया है। इन्होंने 200 से ज़्यादा बसों को खुलवाया दिल्ली से, और करीब करीब इतना से ही ज़्यादा बस पटना से दूसरे जिलों में खुलवाया। लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपये इन्होंने विभिन्न लोगों के खातों में ट्रांसफर कराए। अब ये हम लोग की पार्टी तो सरकार नहीं है, सरकार में भी नहीं है, न मेरे पास में कोई सांसद है न कोई विधायक है, लेकिन हम लोगों ने जन सहयोग से, और हमारे नेता का आत्मबल इतना मजबूत था और उनको मानवता के प्रति जो लगाव है और वे लोगों के लिए जितना करना चाहते हैं, जन कल्याण भावनाओं से इतना ओतप्रोत है कि वे हमेशा जब भी कोई विपदा आती है तो हमारी पार्टी और हमारे नेता पप्पू यादव जी लोगों के लिए अपना जान तन धन सब समर्पित कर देते हैं। अच्छा, एक सिस्टम मुझे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कई जगह पढ़ा, आर्टिकल में भी देखा, उनके ट्वीट में भी देखा और बाकी टीवी चैनल्स पे भी आ रहे थे। और जब दिल्ली में ये सारी चीज़ें चल रही थी, लॉकडाउन था, सब कुछ था, उस बीच मुझे पता चला था कि उनका एक पूरा का पूरा अमला है, एक लोगों की टीम है जो कि सिर्फ फ़ोन अटेंड करती है, कौन कहाँ कैसे परेशान है, तो किस तरह से वो काम करता है, एक बार ज़रा सा। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कोरोना के उस दौर में 4 तरह की टीम की व्यवस्था की थी। एक टीम थी जो कौन लोग हम लोग के पार्टी में धन जमा कर दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था देखते हैं थे। दूसरे वे लोग थे जो पूरे देश और बिहार से जो फ़ोन कॉल्स आते थे उनकी लिस्टिंग करते थे। और एक तीसरी टीम थी जो उनको उनके खातों में बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करती थी ऑनलाइन। और एक चौथी टीम जो भोजन पानी राशन उनके घरों तक या पीड़ित लोगों को पहुंचाने का काम करते थे। इस तरह से 4 स्तर पर 4 तरह की टीम मिलकर के काम हम लोग पूरी तरह से संभाल रखा था और बड़ी बखूबी हम लोगों ने इस जिम्मेदारी को निभाया और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके हम लोगों ने जन कल्याण का काम किया। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस देश से, इस राज्य से कोरोना का पटाक्षेप हो, लोगों में आम तौर पर जो पूर्ववत जिंदगी जी रहे थे लोग खुशहाली के साथ जिए, नफरत का माहौल ख़त्म हो और सब लोग खुशहाली से एक नए भविष्य के निर्माण की ओर जाए। कोरोना की मार तो चली रही थी, अब बाढ़ की मार आ गई है और इन सब के बीच एक चीज़ में बड़ा थोड़ा सा सवाल मन में होता है, आम जनता के मन में भी एक सवाल है। पप्पू यादव जी तो खैर निकल ही चुके हैं, आपके सुप्रीमो, वो बाढ़ में घूम रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी कल परसों से मैं देख रहा था तेजस्वी यादव भी बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? मुख्यमंत्री के बारे में तो ये पता चल रहा है कि शायद क्यों नहीं किसी चीज़ की खबर ले रहे हैं। मैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हूँ। सच में एक विडंबना है हमारे प्रदेश की कि जितने विरोधी दल के नेता हैं ऑलमोस्ट सब कोशिश कर रहे हैं हम लोगों तक पहुंचे, बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ में लोगों से मिलें, लेकिन अब देख लीजिए हमारे मुख्यमंत्री हवाई जहाज दौरा तक नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री को फेस करना चाहिए पब्लिक के प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली। इनको पूरे बिहार में एक तो ज़मीनी दौरा करना चाहिए, जाके बाढ़ वाले स्थल पर जाके स्वयं जाके देखना चाहिए कि हमारे प्रशासन और आपदा के लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने तंत्र ऐसा बना लिया है कि बाढ़ के नाम पर, पहले बाढ़ आए उससे पहले तटबंध के मरम्मत के नाम पर लूट होता है, बाढ़ आ गया तो फिर तटबंध की रिपेयरिंग के नाम पर और उसको बचाने के नाम पर लूट होता है, राहत के नाम पर लूट होता है। तो बाढ़ तो मनाते रहते हैं ये प्रशासन के लोग,
यहाँ के मंत्री लोग मनाते रहते हैं कि बाढ़ आए और हम मालामाल हो जाए। किसी की जान जा रही है इसकी कोई चिंता इनको नहीं है, किसी के राशन पानी नहीं मिल रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है, किसी का पूरा धन बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, सब दह गया पानी में पूरी तरह से, इसकी चिंता न बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासन के लोगों को है, बल्कि ये चिंता जरूर है कि हमारा कैसे बैलेंस बढ़े और कैसे हम मालामाल हो। धन्यवाद कुशवाहा जी आपका जरा हटके चैनल पे आने के लिए। जैसे कि कुशवाहा जी कह रहे थे, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी कह रहे थे कि बाढ़ यहाँ पर एक कमाने का जरिया हो गया इन सबों के साथ, तो इस बार तो इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए सोने पे सुहागा हो गया है। बाढ़ के पहले कोरोना आ गया है। तो अब देखते हैं बिहार प्रदेश कहाँ जाता है, और ये लूट का माध्यम जो चल रहा है, और सूबे के हमारे मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री अभी तक शांत भाव से अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में डाले हुए हैं। अब देखते हैं आगे ये सफर कहाँ तक जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।